सभी माँ बहन बेटियों से मेरी आग्रह है, विनती, निवेदन और प्रार्थना है। आप भारत की भाग्य विधाता हैं। आप इस देश के भविष्य के निर्माता हैं। आप बच्चे की प्रथम माँ हैं। आप चाहें तो कुल खानदान का अरे रोशन करेगा बेटा तो सिर्फ एक ही कुलों को, दो दो कुलों की शान होती हैं बेटियां। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से भारत के नारी शक्ति ने भारत को बर्बाद करने का जिम्मा उठा लिया है। इन्होंने संकल्प उठा लिया है, सौगंध खा लिया है कि भारत के भविष्य को जब तक हम लोग पूर्ण रूप से बर्बाद नहीं कर देंगे, इस भारत के अस्तित्व को, नाम निशान को, इस तिरंगे के मान सम्मान स्वाभिमान को जब तक बर्बाद नहीं कर लेंगे, जब तक इसका नामो निशान मिटा नहीं लेंगे, तब तक हम लोग चैन की नींद नहीं सोएंगे। अब आप देखिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे धर्म में ये कहा गया है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। और हमारे देश में नौ देवी दुर्गा के रूप में माँ बहन बेटियों की पूजा की जाती है, कन्याओं का पूजन किया जाता है। और पूरे समष्टि को, पूरे प्रकृति को हम लोग माँ के ही रूप में देखते हैं। माँ की ममता, माँ की करुणा, माँ की वात्सल्य प्रेम के हिसाब से हम उसी नजरिए से मातृशक्ति को देखते हैं। 90% जो भारत और भारतीयता में रहने वाले पुरुष हैं, वो कभी भी माँ बहन बेटियों का अपमान न स्वीकार करते हैं न खुद करते हैं। लेकिन इन माँ बहन बेटियों ने अब देखिए किस तरीके से भारत को बर्बाद करने का जिम्मा उठाया है। ये लोग फास्ट फूड खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, चाइनीज फूड खाएंगे। तो ये लोग प्रकृति से अपना पूरा नाता पूरी तरीके से तोड़ लिया और उसका दुष्प्रभाव ये हो रहा है कि बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। बच्चे पैदा हो रहे हैं तो सिजेरियन ऑपरेशन के द्वारा पैदा हो रहे हैं। अब आप देखिए, जब बच्चा ऑपरेशन से पैदा होगा, बच्चा पैदा करने की शक्ति सामर्थ्य हो चुकी है, तमाम दवाएं चल रही है, तब बच्चा पैदा हो रहा है। बच्चा पैदा होने के बाद माँ के स्तन में दूध ही नहीं है, वो बच्चा दूध कहाँ से पिएगा? माँ के दूध को सर्वोत्तम आहार कहा गया है। और जब माँ स्तनपान नहीं करा सकती है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, तो फिर राम कृष्ण गौतम कणाद हनुमान पतंजलि और इन चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे वीर क्रांतिकारी महापुरुष कैसे पैदा होंगे? माँ के नारी शक्ति को ही भगवान ने ये वरदान दिया है, ये आशीर्वाद दिया है कि इनके गर्भ में बच्चा पलेगा और माँ के संस्कार में ही बच्चा पलेगा बढ़ेगा। प्रथम शिक्षक माँ होती है और आप देखिए प्रथम गुरु माँ होती है। हम अब जब माँ बच्चे को स्तनपान नहीं कराएगी, वो बच्चा बचपन से ही कमजोर होगा। और इन माँ बहन बेटियों को क्या कहें, घर का चूल्हा चौका छोड़ दिया इन लोगों ने, बाहर जाकर फास्ट फूड जंक फूड खा रही हैं, तमाम तरीके से टाइट कपड़े पहन रही हैं, उसका भी शरीर पर एक उल्टा असर पड़ रहा है। अभी हमारे समझ में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे अभी 40% तक महिलाओं में बच्चे पैदा होने की शक्ति वैज्ञानिकों ने क्षीण माना है कि 40% महिलाओं को बच्चा पैदा करने का सामर्थ्य ही नहीं रहा, शक्ति ही नहीं रही। अब आप सोचिए कि फिर इस देश का भविष्य, फिर हमारे जो वंश की एक परंपरा है कुल खानदान की, वो कैसे बढ़ेगी, कैसे चलेगी? इसलिए इन माँ बहन बेटियों को जो सुबह उठकर चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, फास्ट फूड चाहिए, जंक फूड चाहिए, नमकीन चाहिए, बिस्किट चाहिए, उससे सस्ते में, इन सब से सस्ते में आपको फालतू के मेहनत भी नहीं करने हैं, उसमें इतने मिर्च मसाला तना भुना उसमें डालकर और उसमें फालतू का समय बर्बाद कर रही है। उससे अच्छा चने भिगो दीजिए, मूंगफली भिगो दीजिए, बादाम भिगो दीजिए, अखरोट भिगो दीजिए, च्यवनप्राश खा लीजिए, ये सब दूध पी लीजिए, दही मक्खन छाछ वगैरह, ये सारा कुछ आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है और इन सभी चीजों से सस्ता है। आप नमकीन देख लीजिए कितना रुपए किलो मिलता है, फास्ट फूड जंक फूड का कोई भी आइटम देख लीजिए कितने रुपए किलो है, तो कम से कम 500 से लेकर 1000 रुपए किलो है। ये सब चीजें चना मूंगफली फल बादाम अखरोट कोई भी सूखा फल सूखे मेवे या फल या सब्जियां सब इससे सस्ती है। अब आप सोचिए कि आप पढ़ी लिखी होकर, विवेकी होकर भी किस तरीके से इस भारत के भविष्य को बर्बाद कर रही है, देश के भविष्य को, अस्तित्व को मिटाना चाहती हैं, वंश को कोख में ही मारना चाहती हैं, अपने बच्चे को कोख में ही मारना चाहती हैं, या तो बांझ रहना चाहती हैं। अगर किसी स्त्री को आप बोलेंगे बांझ है, उसको बहुत दर्द होगा, किसी को बोलेंगे और विधवा है, दर्द होता है। लेकिन आप ऐसा काम क्यों कर रही हैं जिससे हमारी प्रकृति कुपित होकर गुस्से में ये सब हम लोगों को श्राप दे रही है और ये झेलना पड़ रहा है। इसलिए इस प्रकृति को हम लोग प्रकृति के मान मर्यादाओं का, प्रकृति के खान पान का, प्रकृति के एक जो संस्कार है उसका अतिक्रमण न करें। इसलिए सभी माँ बहन बेटियों से मेरी आग्रह है,
विनती, निवेदन और प्रार्थना है। आप भारत की भाग्य विधाता हैं। आप इस देश के भविष्य के निर्माता हैं। आप बच्चे की प्रथम माँ हैं। आप चाहें तो कुल खानदान का अरे रोशन करेगा बेटा तो सिर्फ एक ही कुलों को, दो दो कुलों की शान होती हैं बेटियां। आप दो कुलों के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा कर सकती हैं और दो कुल खानदान के मान सम्मान स्वाभिमान को गिरवी रख सकती हैं, बेच सकती। इसलिए आप अपने मान मर्यादाओं का हनन मत करिए। आप रानी लक्ष्मीबाई, इन 9 देवी दुर्गा की, इन वीरांगनाओं की शक्ति को, साहस और वीरता, पराक्रम, अदम्य ऊर्जा, अदम्य साहस, अदम्य उत्साह को जरा अपने अंदर उतारिए। इनके इतिहास को पढ़िए, इनकी कहानियों को पढ़िए और अपने आप को ऐसा बनाइए, ऐसा तपाइए कि फिर से राम कृष्ण पैदा कर सकें। आपके अंदर वो शक्ति और साहस और शौर्य और वीरता और पराक्रम है। आपके गर्भ में भगवान ने वही शक्ति सामर्थ्य आज भी दी है, बस आपने इसको गलत बीज डालकर और इसको आपने कुपित कर दिया है, इसको रुष्ट कर दिया है। इसलिए प्रकृति हमें कुपित होकर ऐसा श्राप दे रही है। सारी माँ बहन बेटियों से मेरी आग्रह, विनती, निवेदन, प्रार्थना, अपने आहार को, विचार को, वाणी को, व्यवहार को, संस्कार को, खान पान को, पहनावे को, रहन सहन को, बोल चाल को, उठने बैठने, सारे तौर तरीके भारतीय और भारतीयता में रखिए, मान मर्यादाओं में रखिए, अपने कुल खानदान के हिसाब से रखिए, इन वीरांगनाओं के हिसाब से रखिए, 9 देवी दुर्गा के हिसाब से रखिए। फिर देखिए आपके कोख से फिर राम कृष्ण गौतम कणाद जैमिनी, फिर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, फिर वही महापुरुष पैदा होंगे जिन्होंने इस देश के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा की और जिनका आज स्वर्णिम अक्षरों में, इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में जिनका नाम अंकित है। ऐसे लाल आपके पैदा होंगे। ऐसे आपके कुल खानदान में जिस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई ने, जिस तरीके से दुर्गा ने, सरस्वती ने, पार्वती ने अपना कुल खानदान का नाम रोशन किया अपने तप के बल से, उसी तरीके से आप भी अपने कुल खानदान का, अपने देश का नाम आगे बढ़ाएंगी। इसलिए सभी माँ बहन बेटियों से आप जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी इत्यादि जो ऐसी वस्तुएं हैं, जो ऐसी चीज हैं जो जिसको खाने से आपके जिंदगी पर बुरा असर पड़ रहा है, उसका त्याग करिए। आपके साथ साथ आपके भ्रूण में पल रहे बच्चे पर भी उसका बुरा असर पड़ रहा है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम।